अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम डियर स्टूडेंट्स टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो हमारा आर्टिकल चल रहा था वो था अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन। सो अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन का जो सेकंड लेक्चर है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रेपेज़ोइडल रूल के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा ये सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, अब आप ट्रेपेज़ोइडल सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रेक्टेंगुलर रूल को देखिएगा, क्योंकि ये जो अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन है इसके 3 रूल है: रेक्टेंगुलर रूल, ट्रेपेज़ोइडल रूल, सिम्पसन रूल। सो हम सेकंड रूल डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड रूल और थर्ड रूल जो है वो तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जब आप पहला जो रेक्टेंगुलर मेथड वाला रूल है आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि मैंने उसमें डेफिनेट इंटीग्रल को और रेक्टेंगुलर रूल को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। तो जो थ्योरी आती है उसको डायग्राम के साथ मैच करोगे तो ये जो पार्टीशन बनती है, सब इंटरवल आता है, एज किधर से आया है, हम उसको फंक्शन में कैसे वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको रेक्टेंगुलर रूल में मिलेगी। वो मेरे प्लेलिस्ट में जो सेव है डियर स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये जो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाला आर्टिकल है, ये ऐसा आर्टिकल है जो बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में भी है जीसी यूनिवर्सिटी के, और बीएस कंप्यूटर साइंस के आउटलाइन में भी है कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री में, और ये बीएस केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर कैलकुलस सेकंड में भी मौजूद है। सो ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरियस बीएस प्रोग्राम को जो है वो कवर करता है। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन से बेनिफिट उठा रहे होंगे। सो देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन इंटीग्रेशन में ट्रेपेज़ोइडल रूल। सो ट्रेपेज़ोइडल रूल के लिए डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ एरिया एन ट्राइपीजियम अप्रॉक्सीमेटली equal to area under graph of f on a b close interval and hence approximately equal to integral a b f of x dx। so इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। आपके पास एक कर्व होगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कर्व होगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, वहाँ पे 2 पार्टीशन आपने कंसीडर कर लेनी है, एक a और एक b। उस कर्व की पार्टीशन के अंदर वाला जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो आप डेफिनेट इंटीग्रल से निकालते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, आप सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है। सो ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो सोल्यूशन है इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन बोलते हैं आपकी अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन में। और ये जब हम इसको ट्रेपेज़ोइडल रूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एरिया अंडर द कर्व होगा उसको नंबर ऑफ़ ट्राइपीजियम में डिवाइड कर लेंगे। हम जो नंबर ऑफ़ ट्राइपीजियम बनाते जाएंगे एरिया अंडर द कर्व के अंदर, और जितनी ज़्यादा ट्राइपीजियम बनाएंगे उतना उसका सलूशन जो है वो एग्जैक्ट सलूशन के क्लोज होता जाएगा। सो ट्राइपीजियम के लिए आपको पता ट्राइपीजियम क्या है और ट्राइपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना सीखा था, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसी तरह रेक्टेंगुलर का ट्राइपीजियम का एरिया भी निकालना है हमने रेक्टेंगुलर के जैसे। सो आइए देखते हैं इसको। इफ़ वी इंक्रीज़, ये वाला पोर्शन मैंने रेक्टेंगुलर रूल में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंटीग्रल a to b f of x dx नियरली इक्वल टू h/2 f of x नॉट प्लस 2 f of x1 प्लस f of x2 प्लस ऑन f of xn-1 प्लस ब्रैकेट क्लोज f of xn। ये आपके पास ये जो मैंने पार्टीशन बनाई है, ये मैंने ट्राइपीजियम की पार्टीशन बनाई है। सो डेफिनेट इंटीग्रल नियरली इक्वल टू ट्राइपीजियम पार्टीशन है। ट्राइपीजियम पार्टीशन में आपके पास एक जो है उसको x0 कह दिया, उसके दूसरे पोर्शन को x1 कह दिया। सो अगर हमने x0 और x1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो h आ जाएगा, और जो हमने उसकी लेंथ निकालनी है उसका जो फार्मूला क्या है वो आगे जाके इसी लेक्चर में आपको बताया जाएगा। सो इफ़ वी इंक्रीज n मीन्स नंबर ऑफ़ ट्राइपीजियम, अगर हम n का मतलब नंबर ऑफ़ ट्राइपीजियम को इंक्रीज़ कर देते हैं, द अप्रॉक्सीमेशन शुड बेटर,
अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एग्जैक्ट के क्लोजर हो जाती है। दिस मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल a to b f of x dx इज़ नॉन एज ट्राइपीजोइडल रूल। इसको आप फिर ट्राइपीजोइडल रूल बोलते हो। सो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, किसी भी ट्राइपीजियम का एरिया निकालना हो, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विड्थ, सम ऑफ टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम में आ जाता है हाफ। सो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स आई फंक्शन हो गया, और ये आपके पास टू पैरेलल साइड्स की जो क्या होगी सम हो गया, और विड्थ के साथ एज के साथ आपने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो वो एरिया अंडर द कर्व, वहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइपीजियम मैंने इंक्रीज़ की थी तो उसमें से एक ट्राइपीजियम जो है वो निकाल ली, और उसका जो ट्राइपीजियम का एरिया निकाला हाफ एक्स आई माइनस 1 प्लस एफ एक्स आई मल्टीप्लाई एच। सो सम ऑफ आल ट्राइपीजियम एन इक्वल्स, वो जितनी ट्राइपीजियम बनाई है अगर उन सब का एरिया किसके इक्वल होगा, हर एक ट्राइपीजियम का एरिया अलग अलग फिर कैलकुलेट करना है। हाफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 1 एच, ये दूसरी ट्राइपीजियम, प्लस हाफ एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 मल्टीप्लाई एच, एरिया अंडर द कर्व में ये तीसरी ट्राइपीजियम, इसी तरह चौथी आ जाएगी। फिर सेकंड लास्ट हाफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन मल्टीप्लाई एच, ये आपके पास क्या हो जाएगी, लास्ट ट्राइपीजियम में हो जाएगी। सो एच सब में आ रहा है, बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस जितने भी इवन टर्म्स आ रही हैं, जितने भी ऑड टर्म्स आ रही हैं, सबको इकट्ठा करके लिख देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट वाली टर्म छोड़ देनी है, फर्स्ट वाली टर्म लेनी है, लास्ट वाली टर्म लेनी है, उसके दरमियान में जितनी टर्म्स आ रही होंगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका जो ट्राइपीजोइडल रूल का फार्मूला बन रहा है क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। h बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 प्लस ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एन। सो एफ ऑफ एक्स नॉट फर्स्ट टर्म और एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 ऑल इवन एंड ऑड टर्म्स ऑफ फंक्शंस, एंड में लास्ट टर्म को इसमें क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो ये आपके पास ट्राइपीजोइडल रूल है जो डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल आ जाता है। अगर आप ये वाला रूल देखो तो आपके पास एन इक्वल डेफिनेट इंटीग्रल के आता है, यही वाली साइड यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये था आपका ट्राइपीजोइडल रूल। अब देखते हैं कि ट्राइपीजोइडल रूल जो है क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई होना है। इंटीग्रल 1 to 3 1 by x square dx यूजिंग ट्राइपीजोइडल रूल फॉर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स तक निकालना है, एंड 5 पॉइंट्स तक। फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू कमेंटिंग योर रिजल्ट। हमने क्या करना है, एक उसने फंक्शन दे दिया और वो कह रहा है इसके ऊपर ट्राइपीजोइडल रूल अप्लाई करो। एक दफ़ा एन को कहता है 3 पॉइंट लो, एक दफ़ा कहता है 5 पॉइंट लो, और उसके बाद एग्जैक्ट आंसर निकालो। उसके बाद अपना और ट्राइपीजोइडल का, एग्जैक्ट का और ट्राइपीजोइडल का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आप कंपैरिजन करके रिज़ल्ट को कमेंट करो। सो अगर 3 पॉइंट्स बोल रहा है तो हमने उसका 1 पॉइंट कम कर देना है। सो एन 3 पॉइंट से हमने एन 2 रख लिया, एक्स नॉट हमारे पास 1 है, x2 हमने x2 रखना है, 3 रखना है, ये n ये पॉइंट्स की तादाद बताती है। सो x2 यहाँ पे n इक्वल टू 2 है तो x को 2 कर लिया, n इक्वल टू 5 होता है तो x को 5 कर लेते। सो x2 कहाँ तक है, 3। एज हम कैसे निकालते हैं, b माइनस a बाई 2। सो b हमारे पास 3 है, a माइनस 1 है, और n आपके पास 2 है, 2 बाई 2, एज आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अगेन मैंने x नॉट, x1, x2, x एफ ऑफ x1। सो x नॉट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। x1 चाहिए, कैसे आएगा, x नॉट प्लस एच। सो x नॉट आपके पास 1 के इक्वल है, एच भी आपके पास 1 के इक्वल है, 2 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, x2 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यही रिजल्ट हमने फंक्शन में पुट करना है, 1 बाई एक्स स्क्वेयर। 1 पुट करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वेयर 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 1 बाई 4 आ जाएगा 0.25, सिमिलरली 0.11 आपके पास आ जाएगा। सो इंटीग्रल a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to 3 इंटीग्रल 0 to 3 1 ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, हमने फार्मूला अप्लाई किया ट्राइपीजोइडल रूल का, h बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 ऑल इवन एंड ऑड टर्म्स, बाई चांस जो 3 टर्म्स हैं और एक पहली होगी, एक लास्ट वाली होगी, सेंटर में एक बच गई। सो उसको क्या कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपके पास क्या आ गया, 1 बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट 1 के इक्वल प्लस 2 एफ ऑफ एक्स 1 0.25 के इक्वल, और एफ ऑफ एक्स एन आपके पास 0.11। आपने इसको
सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट आया डेयर 0.805। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आया 0.805। अब वो कहता है n को 5 पॉइंट्स रखो, तो हम n को कितना रखेंगे 4। सो n को रखा 4, x0 1, x4 तक जाना है आपने 3, h 3 - 1/4। सो आपके पास क्या आ गया h, आपके पास 2/4 1/2 0.5 आ जाएगा आपके पास h। सो पी ऑफ एफ x0 x1 x2 x3 x4, फिर वैसे ही वो वैल्यूज़ निकालें। सो x0 1 के इक्वल है x0 आपके पास 1 के इक्वल है x1 x0 प्लस h 1 प्लस 0.25 1.25। तो सिमिलरली फिर x2 करेंगे x1 प्लस h, x आपके पास 1.5 है और ये 0.5 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये टेबल आपका बनता जाएगा। और एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 0.44 0.25 0.16 0.11। सो ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स आपके पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल किसके इक्वल है, इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल x0 टू x4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई किया, h/2 f0 प्लस 2 f1 f2 f3 और f4। लास्ट टर्म छोड़ देनी है, फर्स्ट टर्म छोड़ देनी है, बाकी सेंटर वाली जितनी टर्म है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाहर h के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजोइडल रूल। सो h/2 f0 प्लस 2 f1 f2 f3 f4। सो आपके पास तमाम रिजल्ट है 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 2 0.44 0.25 0.16। ये तमाम रिजल्ट इसमें पुट कर लिए और इसको सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट विल बी 0.7025 0.7025। सो अननेसेसरी स्टेप डियर स्टूडेंट मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी कम बने। 0.7025। अब मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, इंटीग्रल 1 to 3 x माइनस 2 dx। सो इंटीग्रेशन अप्लाई की, -1/x 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3 0.67। सो इफ़ वी इंक्रीज एन अप्रॉक्सीमेशन solution becomes closer and closer to the exact solution। अब देखते हैं 3 पॉइंट्स पे जो सोल्यूशन आया 0.805 आया, 5 पॉइंट्स पे जो सोल्यूशन आया 0.7025 आया और एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके पास 0.67 है। सो 0.5 वाला सोल्यूशन जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन के ज़्यादा इंक्रीज़ है, हमने वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्राइपीजियम को इनक्रीज़ कर दिया था। सो हमारी जो शुरू वाली बात थी वो प्रूव होगी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ ट्राइपीजियम बढ़ाते जाएंगे सो हमारा जो एरिया होगा अप्रॉक्सीमेशन का वो क्लोज़र टू क्लोज़र ट्रू सोल्यूशन के पास होता जाएगा। सो हम एक और एग्जांपल करते हैं, इवेल्यूएट 0 to 1 1 और 1 + x² dx यूजिंग 5 पॉइंट्स ट्रेपेजोइडल रूल, कमेंट रिजल्ट विद एग्जैक्ट सोल्यूशन। सो हमने रिजल्ट का एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कमेंट भी करना है। तो 5 पॉइंट है, हम कितना n कंसीडर करेंगे 4, n इक्वल टू 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 over 1 + x²। फंक्शन आपको गिवन है, x0 0 है, x4 1 है। सो h क्या निकलेगा, h आपके पास निकलेगा x4 - x0 डिवाइडेड बाई n, 1 - 0 डिवाइडेड बाई 4 1/4 और 0.25। सो इधर पार्टीशन कंसीडर कर लिया, x0 x1 x2 x3 x4। सो x0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, x1 किसके इक्वल है, x0 प्लस h। सो x0 0 और h आपके पास क्या है 0.25 आ जाएगा। फिर x2 करेंगे x1 प्लस h 0.50, x3 करेंगे x2 प्लस h 0.75 और x4 करेंगे x3 प्लस h, आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स फंक्शन में ये रिजल्ट पुट करेंगे, 1 और 1 + 0 का स्केयर 1, 1 और 1 + 0.25 का स्केयर और सॉल्व करेंगे 0.94। अगेन 0.50 को x की जगह पे पुट करेंगे 0.80, 0.75 को x की जगह पे पुट करेंगे 0.64 0.55। सो इंटीग्रल a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल x0 x4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो h/2 f0 प्लस 2 f1 f2 f3 प्लस f4 बाई ट्रेपेजोइडल रूल। सो h आपके पास 0.25 2 1 + 2 0.94 0.80 0.64 0.50। इनको सम किया और सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आया 0.7825। एग्जैक्ट वैल्यू इंटीग्रल 0 to 1 1 और 1 + x² dx। सो ये आपके पास tan इनवर्स x का फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x 0 to 1। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan जो है वो 45 डिग्री पे 1 रिजल्ट देता है, tan 0 पे 0 होता है, तो 45 डिग्री - 0 इक्वल टू
45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे डियर स्टूडेंट्स π/4, और π/4 का आपके पास आंसर आएगा 0.78539। अब यहाँ पे 0.7825 है, यहाँ पे 0.78 है। सो अगर आप देखो तो जस्ट 2 पॉइंट्स पे ये सोल्यूशन आपस में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो कमेंट अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इज इक्वल टू ट्रू सोल्यूशन अप टू 2 डेसिमल प्लेस ओनली। सो आपके पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है 0.7825 और ट्रू सोल्यूशन है 0.78539। सो जस्ट 2 डेसिमल तक ये पॉइंट्स आपस में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगर हम n को और इंक्रीज़ कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये ट्रू सोल्यूशन की और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन जो है हमारी बेटर होती जाएगी। सो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन इंटीग्रेशन में ट्रेपेजोइडल रूल कि ट्रेपेजोइडल रूल को हमने कैसे ड्राइव करना है, उसका फार्मूला कैसे है, उसके क्वेश्चन को कैसे हल करना है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगेन अगर आपने ट्रेपेजोइडल रूल को समझना है तो आपको पहले रेक्टेंगुलर रूल को अच्छे